हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम यूट्यूब पर एडवांस मैथ, बहुत सारे बच्चे डरते हैं एडवांस मैथ से, लेकिन ये अर्थमेटिक से भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे इनको। अर्थमेटिक से काफ़ी आसान है। तो आज हम एडवांस मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन की ये क्लास 1 है। बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सिखाया जाएगा और एडवांस लेवल तक आपके एग्जाम में, चाहे आप एचएससी का, एसएससी का या रेलवे का, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो आपका गलत नहीं होगा। इस क्लास को देखने के बाद काफ़ी अच्छे से चीज़ें सिखाई गई हैं और एचएससी में बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है मेंसुरेशन का। मोस्टली जो है हरियाणा में अगर कोई भी एग्जाम होता है और वहाँ पे मैथ आता है अगर, तो मैथ में मेंसुरेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आता है एडवांस मैथ में। और चाहे कोई चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेंसुरेशन से बिल्कुल आता है हर बार। एसएससी का भी फेवरेट है। अब एसएससी में एडिक्विटी आने के बाद मेंसुरेशन का वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है। सीपीओ में 10 तक के क्वेश्चन थे और एसएससी के हर एग्जाम में भाई मेंसुरेशन 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन अब आपको मेंसुरेशन से देखने को मिलते हैं। तो आज हमारी ये क्लास 1 है और मेंसुरेशन शुरू करने जा रहे हैं हम। इसमें मैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल, त्रिभुज और आयत के बारे में पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ना ट्रायंगल से और रेक्टेंगल से, सभी पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का क्वेश्चन आता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा और साथ में पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर करवाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेंसुरेशन में 2D से स्टार्ट करेंगे, 2 डायमेंशन। इसमें मैं 1 बाय 1 करवाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल, 2D में क्या क्या होता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल को बोलते हैं हम आयत और ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं हम वर्ग हिंदी में। इसमें सर्कल भी होता है, सर्कल को बोलते हैं हम वर्त। फिर एक होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। 2D में ये पढ़ते हैं हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। पहले हम 2D पढ़ेंगे, फिर हम 3D पढ़ेंगे। 3D में हम क्यूब, जिसको हम घन बोलते हैं, क्यूबॉइड, जिसको हम घना बोलते हैं। इसके बाद फिर कौन, जिसको हम शंकु बोलते हैं, सिलेंडर, जिसको हम बेलन बोलते हैं। फिर स्फेयर, जिसको हम गोला बोलते हैं, और सेमीस्फेयर, जिसको हम अर्धगोला बोलते हैं। और 3D में एक थोड़ी सी एडवांस की भी मैं चीज़ें करवाऊंगा एसएससी से रिलेटेड। उसमें मैं प्रिज्म, पिरामिड, ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। प्रिज्म, पिरामिड और चिन्हक। और इसमें एक रूम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कमरा वाले। तो सारे क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम 2D करेंगे, उसके बाद हम 3D करेंगे और 1 बाय 1 बिल्कुल सीक्वेंस में क्लासेज होगी, बिल्कुल अरेंज मिलेगी आपको और बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल आसानी से आपको सिखाया जाएगा सारी चीज़ें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। इसमें एक पॉलीगन भी होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। पॉलीगन, पॉलीगन के क्वेश्चन भी एचएससी में बहुत बार आते हैं, बहुभुज के। तो ये सब रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है और कैसे हम सोल्व करते हैं। ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है? तो त्रिभुज की डेफिनेशन ये है
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से, कई बार ये डेफिनेशन भी आ जाती है भाई, बहुत क्वेश्चनों में, बहुत एग्जाम्स में मैंने देखी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता इसका। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति, यो साइन जो होता है वो ट्रायंगल का होता है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहलाती है। तो इसको कहते हैं तीन भुजाएं भाई, कुछ भी कर लो, ये नूल्य तीन भुजाएं हैं और ये बंद है पूरी, तो एक दो तीन, तीन भुजाएं हैं और बंद उत्तला करती है, तो उसको क्या हम कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है। अब कितने टाइप होती हैं ट्रायंगल की? तो ट्रायंगल की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरीके से हम मेजर करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की कितने प्रकार हैं त्रिभुज के, तो दो तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। पहला तरीका है भुजा के आधार पर, यानी साइड्स के आधार पर, साइड्स के आधार पर, साइड्स के आधार पर हम मेजर करते हैं एक तो, और एक करते हैं हम कोण के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले हम भुजा के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। भुजा क्या होती है? मान लो ये है, ये ए बी सी है, तो ये ए से लेकर यहां तक बी तक ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, यानी साइड है इसकी। ठीक है जी। अब देखो भुजा के आधार पर इसके तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार। पहली कौन सी है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी होती है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, जिसको हम विषमबाहु बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये तीन प्रकार होते हैं भाई। समबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, या समद्विबाहु क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समबाहु का मतलब समान और भुजा इक्विलेटरल, सभी लेटरल जो हैं इक्वी हैं, मतलब समान है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, तो मतलब तीनों भुजाएं समान हो। पहली बात तो त्रिभुज क्या हो? जिस तीन भुजाओं से, देखो तीन भुजा मिलेंगी, अगर तीनों भुजाएं समान हो तो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु, तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और एक अपने नोट्स बनाते चलना भाई, ये चीजें बार बार नहीं होती और इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। समबाहु होती है तीन भुजाएं जिसकी समान, समद्विबाहु वो होती है जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो, दो भुजाएं समान, कोई भी दो भुजा समान हो। और विषमबाहु जो होती है उसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, यानी तीनों भुजाएं असमान हो तीनों भुजाएं। ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर भुजा के आधार पर हम देखें ट्रायंगल को तो तीन होती है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। पहले मैं एक फ्रेम तैयार कर रहा हूं, फिर मैं वन बाय वन भी बताऊंगा और वन बाय वन हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहला हो गया भुजा के आधार पर हो गया। दूसरा जो हम ट्रायंगल को मेजर करते हैं वो करते हैं भाई कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, बेसिस ऑन एंगल, एंगल यानी कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की हैं। तो कोण के आधार पर भी भाई त्रिभुज तीन प्रकार की होती है, ट्रायंगल जो है तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है एक्यूट, एक्यूट। दूसरी होती है समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इसको एक्यूट है एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरी होती है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। एक्यूट क्या होती है? एक्यूट को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण बोलते हैं इसको, न्यून कोण ट्रायंगल। और दूसरी जो राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। और ऑब्ट्यूस क्या होता है? ऑब्ट्यूस अधिकोण, अधिकोण ट्रायंगल। तो ये तीन होती हैं भाई। अब एक्यूट क्या होती है? अब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण है, न्यून कोण ट्रायंगल कौन सी होती है? न्यून कोण ट्रायंगल वो होती है जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो कोण कैसे पता चलता है इनका कोणा का? तो देखो यो है भाई, जब दो भुजा मिलेंगी, या भुजा और या भुजा मिलेंगी तो यह कोण का निर्माण करेंगे। यो एंगल है, इसको कोण बोलते हैं। जैसे या भुजा याड मिल गई तो ये क्या है? कोण है। ये देखो, ये यहाँ पे एक एंगल है, इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, जब तीनों 1 2 3 तीनों का जोड़ 90 तक कम हो तो वह न्यून कोण हुआ है। क्लियर? दूसरी क्या है? समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? समकोण। जैसे बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है ना भाई, उसको वो 90 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री, ये जो है ये बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है जी, ये वाला ये बिल्कुल 90 डिग्री का। एक कोण 90 का हो, दो बेशक कितने हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। क्लियर? तीसरी कौन सी होती है? तीसरी हमारी होती है अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूस बोलते हैं। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब 90 से ज्यादा हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से ज्यादा हो, जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है। और ये एंगल के आधार पे है, मतलब कोण के आधार पर हम त्रिभुज को क्या देखते हैं? तीन प्रकार की देखते हैं। पहली है एक्यूट, दूसरी है समकोण, तीसरी है ऑब्ट्यूस। यानी मैं इसको कह सकता हूं 90 डिग्री से छोटे, इसको बोलता हूं एक कोण 90 डिग्री का, और इसको बोलता हूं 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको ऑब्ट्यूस बोलता हूं मैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। भुजा के आधार पर आपको याद रखना, एक समबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है और एक स्केलन होता है। समबाहु मतलब क्या होता है? समबाहु का मतलब, अब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ सारी चीजों को प्रॉपर। ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है। अब 1 बाय 1 देखो, इनके फॉर्मूले भी बताऊंगा, कैसे सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, सारा अभी बताता हूँ भाई। सबसे पहले भाई हम इसको एंगल कोण वाले को अच्छे से कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में फिर ट्रायंगल का अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कितने टाइप से अक्षेत्रफल निकलता है इसका, त्रिभुज का, फिर जो समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, तीनों को अच्छे से 1 बाय 1 बताऊंगा। पहले हम एंगल के हिसाब से एक्यूट को और समकोण को और अधिकोण, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण तीनों को देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं भाई, बिल्कुल किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट की, एक्यूट ट्रायंगल की, यानी इसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं, किसी कोई त्रिभुज है, उसके जो एंगल है 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो तीनों सभी एंगल 90 से कम बन रहे हैं ना, तो ये क्या है? ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। कौन सी है? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर,
यानी आपको सिर्फ ये लिखा जाए और पता करना हो तो कौन सी ट्रायंगल है, तो एक्यूट ट्रायंगल है। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए, मतलब बात यह है। ठीक है, समझ में आया? कैसे आएगा एग्जाम में वो देखो। अब क्वेश्चन में आ जाएगा 5 6 7, किसी त्रिभुज की 5 6 7 भुजा है, ठीक है, 5 6 7। तो ये कौन सी एंगल के आधार पर बताओ कि यह कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट है, समकोण है, या फिर या तीसरी वाली है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। तो मैंने क्या बताया, जो एक्यूट एंगल है उसका दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो इन 5 का और 6 का, देखो 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये बड़ा आना चाहिए 7 के स्क्वायर से। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनका जोड़ करेंगे 61, बड़ा है किससे, 7 का स्क्वायर 49 से। यानी जो 5 6 7 है, जिसकी अगर भुजा 5 6 7 दे रखी हो तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगी। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कोण के आधार पर, कोण है, कोण दे देगा 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। तो बताओ, तो वह पता चल गया कौन सी है ये, 90 डिग्री से, इसके जो सभी एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सी है, एक्यूट है, यानी न्यून कोण है। दूसरी टाइप में क्या पूछेगा, भुजा दे देगा आपको, और फिर पूछेगा कि ये न्यून कोण है, समकोण है, या अधिक कोण है। तो आपने 5 से 7 निकाल लिया। देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, सी स्क्वायर से, तो फिर वो कौन सी होगी, न्यून कोण होगी। क्लियर? इस प्रकार से पूछेगा बस। दूसरा है समकोण। समकोण का क्या मतलब होता है, समकोण का कोई भी एक जो कोण है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, पहला पॉइंट है ये समकोण में, ठीक है। और दूसरा है जो वो है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब भुजा दे दे आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे जो समकोण त्रिभुज है, इसमें भाई आपके ट्रिपलेट काम आएंगे। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट, इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ट्रिपलेट याद करने की जरूरत भी नहीं है और याद करने की जरूरत है भी। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट से काफी आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो, पहली बात तो समकोण को कोण के आधार पर क्वेश्चन आ गया, कोण के आधार पर ऐसे आ गया 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री, ये आ गया। तो अब ये बुझेगा 3 कोण देखे, ये कौन सी ट्रायंगल है, तो मैंने पता चल गया 90 डिग्री का एक कोण है, तो ये है समकोण त्रिभुज। कौन सी है? समकोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर बुझेगा, दूसरा देगा, ये दूसरा भुजा दे देगा। जैसे कोई भी किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 4 5 भुजाएं हैं, तो बताओ ये कौन सी ट्रायंगल है। तो आपने क्या पता है, समकोण त्रिभुज की होया करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर आवा है तो यह है राइट एंगल ट्रायंगल। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बराबर 5 का 25, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 इक्वल टू 25 आ गया। यानी शुरू की दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो यह कौन सी है? समकोण त्रिभुज। कौन सी है ये? समकोण त्रिभुज है। आया समझ में? अब तीसरी भुजा क्या देगा, तीसरी में क्या देगा, तीसरा है ऑब्ट्यूस। अगर हम एंगल के आधार पर देखें तो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होती है अधिक कोण? इसमें ऑब्ट्यूस में अधिक कोण में एक एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, बस इतना है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। पहली बात है यार, एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोण के आधार पर आ जाए, एग्जाम्पल आ जाए 110 डिग्री है, 40 डिग्री है और 30 डिग्री है, ये आ जाए तो ये बूझ ले कि कौन सा
ये कोण के आधार पर दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं 3, नु बुझ लेगी कि यह कौन सी ट्रायंगल है, तो हम ना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये 90 डिग्री से एक बड़ा है, तो ये कौन सी है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। और एक बात और, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 1 2 3, 1 2 3, इन सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये याद रखना है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए देखो 110 40 30, तीनों को जोड़ोगे 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखो 9 और 6 15 3 18, 180 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 और 6 13 और 5 18, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण मैंने 180 लिए हैं, तो आपको याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। क्लियर? तो ये हो गया पहला पॉइंट कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो क्या होगी, अधिक कोण होगी। अब पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ऑब्ट्यूज का, इसमें जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ये होता भाई। यानी ट्रायंगल की तीन भुजाएं हैं ए बी सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर छोटा होगा भाई सी का स्क्वायर तय, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाइए तो कोण के आधार पर आ गया एग्जाम्पल, अगर भुजा के आधार पर एग्जाम्पल आ जाए, जैसे बुझ ले भुजा के आधार पर 3 4 6, ये भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की तीन भुजा है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये बताओ कि यह कौन सी ट्रायंगल है। तो कैसे पता करेंगे, इसका स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, इनका जोड़ कितना आ गया 25, 6 का 36, यानी ये तो ये ऐसी इस प्रकार से आ गया 36 बटा 25 से, तो ये कौन सा है, तो ये है अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ये। समझ में आया आपको? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक बार रिपीट करवा देता हूं। एक्यूट, दूसरी है समकोण त्रिभुज, तीसरी है ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। बस इतने इसमें है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सके भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें है। न्यून कोण पहला इसमें से जो है ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है लेस देन सी स्क्वायर। तो बस ये है भाई, ये 3 पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कोण के आधार पर, अगर क्वेश्चन आएगा तो। इसमें बता ही रखा है 90 डिग्री से छोटे होंगे भाई एंगल, 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे, यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे यार जो होंगे ऑल एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे। और इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, इसमें क्या है एक कोण 90 डिग्री का होगा, और इसमें ऑब्ट्यूस में क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा एक कोण, कोई भी एक साइड हो सकती है। क्लियर? बस ये याद रखना है भाई। किसको नहीं समझ में आया कोण के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में सीधे आते हैं और इनसे हम सीधा पता कर लेंगे। जैसे मैं 3 एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अभी 1 सेकंड लगेगी। 3 एग्जांपल है, अगर साइड के आधार पर दे दिया 3 4 5 दे दिया भाई, 3 4 5 है, सीधा है। इसका देखो स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 16 और 9 25 इक्वल टू 25, यानी तो इक्वल आ गया। तो यह कौन सी है, समकोण त्रिभुज है यार, समकोण त्रिभुज। अब कोई साइड दे दी मैंने 3 4 6 दे दी, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25, यार 6 का 36, मतलब ये तो इस प्रकार आ गया 36 बटा 25 थे, तो ये बड़ा आ गया ना, तो ये वाली कंडीशन होगी। तो ये कौन सी है, ऑब्ट्यूस है। और तीसरा अगर एग्जांपल दूं मैं न्यून कोण का, 5 6 7, मान लो 5 से 7 है किसी त्रिभुज की भुजा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, इसको जोड़ो ये आ गया 61, ये आ गया बड़ा 49, मतलब तीसरा कोण छोटा है, तो ये वाली कंडीशन बन गई। बस ये है कौन सा, न्यून कोण। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हो सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला कोण के आधार पर अगर बुझेगा तो। अब एक पॉइंट और है इसी में कोण वाले में, वो और देखो। इसमें एक ये इस टाइप का और क्वेश्चन बुझता है भाई। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं 5 और 9,
तो तीसरी जो भुजा होगी वह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये पूछता है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे देगा, 5 और 9। देखो 5 और 9 है, साइड्स क्या क्या है त्रिभुज की, साइड्स 5 और 9 है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है ये बतानी हमने। तीसरी भुजा मान ली मैंने सी है, तो 9 और 5 14, तो ये 14 से तो छोटी होगी। तीसरी भुजा है 14 से छोटी होगी, 9 में से 5 कितना हो गया 4, 4 से क्या होगी बड़ी, तो ये इसके बीच में वैल्यू होगी तीसरी भुजा की, ठीक है। यानी सी की वैल्यू 5 से 13 के बीच में आ सकती है, 5 से 13 के बीच में, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी हो सकती है। ये पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, मैक्सिमम 13 हो सकती है। यानी दो भुजा दे दे 5 और 9, मिनिमम वैल्यू पूछे तो 9 और 5 14, तो 14 है। सी जो तीसरी भुजा है 14 से छोटी और 4 से इनका अंतर 4 से बड़ी, ये हो सकती है, ठीक है। कोई भी दे दे यहाँ पे 5 9 कुछ भी हो, 10 और 14 दे दे, दो भुजा दे रखी है 10 और 14, तो मिनिमम और मैक्सिमम भुजे 14 और 10 24, तो 24 से तो तीसरी भुजा छोटी होगी और 14 में से 10 गए 4, 4 से बड़ी होगी, ठीक है। ये है, इतनी हो सकती हैं, बस ये एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्लियर। अब मैंने कोण के आधार पर सारी चीजें बता दी हैं भाई, कि कोण के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज, तीनों के बता दिए क्या चीज होती है, कैसे सोल्व करते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चनों पे। मेन क्वेश्चन क्या है, अब हम 1 बाय 1 करते हैं भुजा के आधार पर। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 बताई थी भाई, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। इक्विलेटरल कोई भी त्रिभुज है उसकी 3 भुजा होंगी, पहली बात तो हमने ये पता होना चाहिए, 3 भुजा होंगी और तीनों भुजाओं का कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, बस ये 2 बात पता है। अब समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। देखो ए तीनों का ए लिख दिया मैंने, इसका मतलब तीनों भुजाएं समान हैं, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, कि तीनों भुजाएं समान हो, समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब मैंने देखो ये भी, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या है, तो ये है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें एक तो बूझते हैं हाइट निकालने का फॉर्मूला, हाइट बूझते हैं इसमें, और एक एरिया बूझते हैं यानी क्षेत्रफल। साइड दे देगा आपको यानी भुजा दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, एक तो एरिया बूझेगा, एरिया का कहते हैं हम क्षेत्रफल, एक तो एरिया बूझेगा और एक ऊंचाई बूझेगा, ऊंचाई, ये 2 चीज बूझता है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना रह गया बीच में, ये क्या है, ये हाइट है भाई, ये हाइट है, क्या है ये, हाइट। क्लियर। तो कौन सी है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है, पहली बात तो तीनों साइड, तीनों साइड क्या होंगी, समान, तीनों साइड समान होंगी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, देखो ये है ट्रायंगल, पहली बात तो ये है, ये क्या है, 3 कोण है, तीनों कोण समान होंगे, टोटल जोड़ कितना होता है तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री के होंगे, 60 तीनों कोण 60 के होंगे, वो समबाहु त्रिभुज होगी, और तीनों जो साइड्स हैं वो भी समान होंगी, ठीक है, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं।
अब इसमें हाइट निकालनी होती है और एरिया निकालना होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। जो इसका हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a और एरिया का होता है √3/4a²। ये फॉर्मूले होते हैं इसके। समबाहु त्रिभुज का हाइट का जो फॉर्मूला होता है √3/2a, एरिया का होता है √3/4a²। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आई, ये कैसे बनते हैं। ये क्लास प्रॉपर क्लास होगी भाई, मैं मोटी मोटी बात ना बताऊँ, मैं सिखाना आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं। ये है क्या है, ये हाइट, ये हाइट है। इसका सूत्र क्या बताया मैंने, √3/2a। समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2a। कैसे आई ये, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। ये होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया था a² + में b² = c²। ये होता है भाई समकोण त्रिभुज। यो बेस है, यो परपेंडिकुलर है, यो हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होता है, ये क्यों होता है, देखो यही तो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ये बता रखा है। अब मैंने मान लो परपेंडिकुलर निकालना, ये क्या है, हाइट ही है, ये हाइट है, ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब ये निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो तो ये तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, ये यहाँ पे प्लस में आगे इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, हो गया माइनस का। ये पे पी का स्क्वायर है भाई, खाली पी लिखूं तो ये अंडर रूट करूंगा मैं इन दोनों को, तो 2 से 2 वर्गमूल हट जाएगा, तो ये पी निकाल लूँ तो h² - b² हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये है समबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला, तीनों भुजाएं हैं भाई इसकी ए, तीनों भुजाएं ए हैं। हमने निकालनी है इसकी हाइट। अब हाइट निकालनी है हमने इसकी। अब ये पूरी क्या है, ये पूरी ए है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की a/2 आधी होगी, ए की आधी होगी, ये भी आधी होगी, आधी हो गई, ठीक है। अब हमने ये हाइट निकालनी है, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, मतलब समकोण त्रिभुज है भाई या। अब a/2 है और a है, हमने हाइट निकालनी तो कैसे निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा ना, तो यही तो फॉर्मूला लगा है ये वाला, ये लगा। इसको मान लो आप ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो कैसे निकालेंगे, देखो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, बस यही तो है। ये और क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा भाई यार, यो लिखा मैंने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही बात तो लिखी है या वाली, बस यही तो लिखा है। अब देखो a² - a² है ये, बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब यो इसको h का यो स्क्वायर काटने खातिर अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, ये कट गया। अब हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, 4a² - a², 3a² बटे में 4 आ गया, ये 3a² बटे में 4 आ गया, ये अंडर रूट में है। अब अंडर रूट में तो इसको कैसे करेंगे, √3 a² है, अब ये अंडर रूट 4 इसको क्या बोलूंगा मैं 2, अंडर रूट a² हो तो इसको क्या बोलूंगा मैं a, तो यहाँ पे a आ गया, और अंडर रूट 4 है तो नीचे आ गया 2, तो हाइट आ गई ना √3/2a। हाइट इस प्रकार से आई है भाई, तो यह हाइट है इस प्रकार से आई है, ठीक है। अब एरिया कैसे आया, एरिया मैंने बता रखा है, बता नहीं मैं अभी बता देता हूं एक बार। ट्रायंगल है, ट्रायंगल त्रिभुज का जब एरिया निकालना हो, जब कोई भी एरिया निकालना हो, मान लो जब त्रिभुज की हाइट दे रखी हो भाई, ऊंचाई दे रखी हो, वह आधार दे रखा हो, आधार दे वह एरिया बुझे, यानी वह क्षेत्रफल बुझे, तो सूत्र कौन सा होता है, आपने पता होगा बेस गुणा में हाइट बटे में 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल काटने का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, बेस गुणा हाइट बटे 2, ये फॉर्मूला होता है बस। जब ऊंचाई दे दे और आधार दे दे तो बेस गुणा हाइट बटे 2, वैसे भी यही फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का एकमात्र सूत्र होता है बेस गुणा हाइट बटे 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये। फिर बाद में ये अलग अलग हो भाई, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का वो यही है, सिर्फ बेस गुणा हाइट बटे 2। अब देखो ये है, अब मान लो मैंने इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका समबाहु त्रिभुज का, तो क्या है बेस गुणा हाइट बटे 2, ये है।
अब बेस क्या है, बी, बेस क्या है, बेस ये पूरा है, ये बेस के है, ए है बेस, क्या है बेस, ए, क्योंकि तीनों भुजाएं ए होती, ए गुणा में हाइट कितनी है, हाइट ये वाली है, √3/2 ए और भाग में 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या बन गया ये, √3/2 2 दूनी 4 और ए एक या ए स्क्वायर, तो ये एरिया बन गया बस। ठीक है, एरिया का सूत्र इस प्रकार बन रहा है। आया सबको समझ में, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा भाई कि समबाहु त्रिभुज ओ व के है। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की, फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे भाई। तो समबाहु त्रिभुज है, पहला आपने ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं ए है, तीनों एंगल 60-60 के होंगे इसके, बस ये समबाहु त्रिभुज है। इसका हाइट का जो फॉर्मूला था √3/2 ए, और एरिया निकालेंगे तो बेस गुणा हाइट बटे 2 यानी √3/4 ए स्क्वायर। बस ये याद रखना है समबाहु में आपको। अब चलते हैं समद्विबाहु में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी या ए है और या बी है, यानी दो भुजाएं समान है, ये वाली और ये वाली दो भुजाएं जिसकी समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बस ये बात है। डेफिनेशन क्या होगी, जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो, कोई भी दो भुजा हो सके भाई, दो भुजा समान हो, बस उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें एरिया और हाइट दो ही होते हैं, बस सीधा क्वेश्चन आओगा, भुजा दे देगा, इसकी हाइट निकालनी होगी और आपको एरिया निकालना होगा, दो फॉर्मूले होने चाहिए बस। तो समद्विबाहु का जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √a² - b²/2, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने का फॉर्मूला। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया होता है b/4 × 4a² - b², ये होता है भाई। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, प्रूव करना चाहो तो इसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि देखो किसी भी चीज का एरिया क्या होता है, बेस गुणा में हाइट बटे में 2, बस ये फॉर्मूला होता है। कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा बेस गुणा हाइट बटे 2, समबाहु का अलग बताया था, समद्विबाहु का अलग होगा। यो √अंडर रूट में a² - b²/2, यो b/4 √4a² - b², ये आपको याद रखना है समद्विबाहु का। तीसरा है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं सामान्य हो, जिसकी सभी भुजाएं, तीन भुजा होती है भाई त्रिभुज में, जिसकी सभी भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं असमान हो, यानी कोई ट्रायंगल है, ये दे दी मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर, या होती है विषमबाहु त्रिभुज। इसको कैसे निकालते हैं भाई विषमबाहु को हम, इसमें एक ईरो सूत्र बोलते हैं, ईरो सूत्र लगता है इसमें, ABC ईरोन सूत्र होता है इसमें, ईरोन सूत्र लगता है, ईरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो ABC देखो, परिमाप एक चीज होती है, मेंसुरेशन जब आप पढ़ोगे तो परिमाप होया करे, जो ये दिखा ना, देखो A B और C तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है भाई। A + B + C इसको जोड़ दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा, इसको हम परिमाप बोलते हैं, परिमाप। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, अब एक S है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, A + B + C ये तो परिमाप हो गया, इसका आधा कर दिया तो क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी। अब ईरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब ये S - A S - B
और S माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज में। अगर आपने एरिया निकालना हो, समबाहु त्रिभुज दे दे, कोई भी भुजा दे दे, मान लो कोई भी भुजा दे दी इसने, जैसे 6 7 9 दे दी, नु कह देगा इसका अक्ष क्षेत्रफल बताओ, तो क्या निकालेंगे हम, इरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। क्लियर। बस आपको ये तीनों बातें मैंने बता दी हैं, समबाहु की, समद्विबाहु की और विषमबाहु की। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। जो भी बेसिक चीज थी ट्रायंगल की, जितनी भी हो सके थी, वो मैंने मोस्टली बता दी है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों पे। पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको हिंदी में, पाइथागोरस थ्योरम आप इंग्लिश में बोल सकते हो। क्या होता है ये, राइट एंगल ट्रायंगल होती है भाई, ये होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये होगा इसका बेस है, ये बेस जिसको हम आधार बोलते हैं। और ये होता है लंब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये होता है कर्ण जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। या जो थ्योरम है या सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा कर समकोण त्रिभुज में यूज होगी, या सिर्फ समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर। अब देखो क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम, ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। बस ये यह बात कहती है। ये भी यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दो, इसके बाद हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकलेगा। अगर बेस का स्क्वायर निकालना है आपने तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ नहीं किया यहाँ पे, इस साइड उठा लिया, बस ये प्लस के थे माइनस के हो गए, बस ये है। अगर इनके स्क्वायर हटाने खाली परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। क्लियर। अब आपको भाई ट्रिपलेट याद होने चाहिए पाइथागोरस प्रमेय में, यानी मेंसुरेशन में बहुत काम आते हैं ट्रिपलेट, आप लिख लेना ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम आते हैं। कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए एचएससी से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आते हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। यानी ये बेस है, बेस और ये परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, ये हमेशा कर्ण होता है। बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये हमेशा कर्ण होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37। इसके बाद आपको याद रखना चाहिए 20 21 29। ये तो मोटे मोटे तो आपको याद होने चाहिए। और मैंने एक फाउंडेशन ऑफ मैथ की क्लास ली थी भाई, उसमें मैंने ये ट्रिपलेट लिखवाए भी थे। और भी बता देता हूँ थोड़े से, ये मैं अभी बताऊंगा कि आपके काम क्या आएंगे। अब ये देखो यहाँ पे 3 4 5 बताया मैंने, तो 3 का दुगुना क्या होता है 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये भी ट्रिपलेट है 6 8 10। ये 5 12 13 है तो ये 10 24 26 भी हो सकता है भाई। ये 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, ये हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ठीक है। एक और है यहाँ पे 11 60 61, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। कैसे यूज होंगे देखो, ये कोई ट्रायंगल दे देगा, ये दे दिया उसने 3 और ये दे दिया 5, यानी बेस दे दिया 3 और ये दे दिया हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर बूझ लेगा। अगर आपका ट्रिपलेट याद ना तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप लिखोगे फिर परपेंडिकुलर का निकालना है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर इनटू अंडर रूट है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एच क्या 5, तो यार 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस क्या 3 3 3 9, इसका अंडर रूट करोगे 25 में 9 गए 16, इसका अंडर रूट करोगे कितना आया 4, तो यार आपने परपेंडिकुलर काट दिया 4। ठीक है। और एक आपका सीधा याद था कि ट्रायंगल है क्या ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है, तो 3 ये 5 दे रखा तो ये 4 होगा। बस
इस प्रकार ट्रिपलेट काम आते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटी चीज़ बताई है। ये मान लो कोई या 29 वैल्यू दे रखी हो और या 21 दे रखी हो, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, ये बूझ ले तो ये कैसे निकालोगे? हमें सीधा याद हो, अगर 20, 21, 29 ट्रिपलेट है तो हम सीधा निकाल देंगे। और राइट समकोण त्रिभुज के जो क्वेश्चन आया कर वेन्यू आया कर भाई कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं हैं, उसकी दे रखा है कर्ण दे रखा है 61, ये दे रखा है, ये दे रखा है 11, तो ये बताओ क्या होगा? तो 11, 60, 61, ये 60 होगा। तो ट्रिपलेट अगर हमारा याद है 11, 60, 61 तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे। अदरवाइज क्या करते रहोगे? 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अंडर रूट फिर काटियो, 61 का स्क्वायर तो हम 1 घंटे में काट दोगे, तो मतलब टाइम लगेगा। ट्रिपलेट इसीलिए काम के होते हैं। ये 3, 4, 5 है, 3 का दुगुना, 3 दूनी 6, 8, 10 भी हो सकता है, 3, 3, 9, 12, 15, ये गुणा में भी हो सकते हैं। कैसे? 9 आ गया, ट्रिपलेट दे दिया, 15 दे दिया और 12 दे दिया, तो ये बूझ लेगा क्या होगा? आपको पता होगा कि ये तो है भाई 12 और 15 इन्हों काटाएंगे 5 है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 5 तो ये 3 पा होगा, तो 4 3 12, 5 3 15, 3 3 9, तो ये तो 9 12 15 पा होगा, तो यार 9 होगा। तो इस प्रकार से होते हैं ये, ठीक है। तो मोस्टली भाई मैंने जो जो बेसिक चीजें थी ना ट्रायंगल की वो मैंने बता दी है। अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब आपके क्वेश्चन देखना बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके हैं। ये मैंने बता ही दिया। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल, पहली बात सीधा नु आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो बेस गुणा में हाइट बटे 2, बस ये करना है, ठीक है। अगर एरिया बूझ ले सीधा ट्रायंगल एरिया त्रिभुज का, तो हमने निकालना है बेस गुणा हाइट बटे 2। क्लियर? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता चलूंगा कहाँ पे समबाहु के फॉर्मूले लगेंगे, कहाँ पे भी समबाहु के लगेंगे, कहाँ पे कौन सा लगेगा, हर चीज आपको क्लियरली दिखेगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब क्या दे रखा? बेस और हाइट दे रखी। एरिया क्या होता है? बेस गुणा में हाइट बटे 2, तो यानी 12 गुणा में 18 बटे में 2, 2 निम 18, 12 निमा 108, 108 आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन भी सेम है। तीसरा देखो क्या दे रखा है। तीसरा दे रखा है एक त्रिभुज का एरिया दे रखा 96 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी 16 सेंटीमीटर, बेस बताना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया बेस गुणा में हाइट बटे 2 ये होता है। अब इसने एरिया दे दिया भाई, ये 96 दे दिया, इक्वल टू बेस हमने निकालना है, हाइट दे रखी 16 बटे में 2, 2 से काटेंगे 8, 8 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, तो कितना आ जाएगा? बेस 12। चौथा इसी प्रकार निकालना, फोर्थ भी, पांचवा भी निकालना। बेस यहाँ पे हाइट दे रखी थी, यहाँ पे बेस दे रखा है। छठा तो सेम है, मतलब फॉर्मूला क्या है? बेस गुणा हाइट बटे 2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। आगे चलो। अब ये देखो भाई क्वेश्चन आ गया ये, तो इसमें कैसे क्या करेंगे हम। इसने दे दी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी, 5, 6, 7 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे बताएंगे? अब हमने देखी इस त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है, 5, 6, 7, 5, 6, 7, ये तीनों भुजा हैं। तो इसमें आप कई बार अकेला होंगे, 5 गुणा में 6 बटे में 2, बेस गुणा हाइट बटे 2, तो ये इसमें ये नहीं लगेगा भाई। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक 5, 6, 7 देखो कौन सी ट्रायंगल है या विषमबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, विषमबाहु त्रिभुज। मुझे कैसे पता चला भाई कि ये विषमबाहु त्रिभुज है? मुझे पता चला कि 5, 6, 7 तीनों भुजाएं अलग अलग, क्योंकि समबाहु होती तो ए तीनों सेम होती, अगर समद्विबाहु होती तो 2 भुजा सेम होती, तीसरी अलग होती, लेकिन यहाँ पे तो तीनों भुजा अलग अलग है, 5, 6, 7, इसीलिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु तो हम विषमबाहु वाला फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है उसमें? S इंटू इरोन सूत्र लगता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है भाई। एस क्या होता है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब देखो भुजा दे रखी 5, 6, 7, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, 5 प्लस में 6 प्लस में 7, और इनका आधा करेंगे, 6 और 5 11 और 7 18 बटे 2 यानी 9, एस आ गया हमारा 9।
अब हम इस सूत्र में फिट कर देंगे। एस आ गया 9, 9 माइनस एस माइनस ए, एस कितना है 9, ए कितना है 5, 9 में से 5 गया 4, 9 एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस है हमारा 9, बी कितना है 6, 3, एस हमारा है एस माइनस सी, एस हमारा 9 माइनस सी कितना है 7, तो 2। अब ये क्या आ गया 4 3 12 दूनी 24, 24 निम्मा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 है 9 क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3, 4 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। अब दो दो के जोड़े हैं स्क्वायर में तो बाहर निकाल सकते, 3 बार निकल गया, अब 2 बार निकल गया और भीतर कितना रह गया 6, तो यानी 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्योंकि पावर 2 है, ये 2D है ये, ठीक है। जिसका एरिया होता है वो 2 पावर आती है, क्यूब में 3 पावर आती है, तो 6√6 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया है। क्लियर आया समझ में? इस प्रकार से भी संभाव का फॉर्मूला यूज होगा। अगला देखो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी भाई 7 8 9, 7 8 9। हमने देखा 7 8 9 तीनों अलग अलग है, तो यह एक भी संभाव त्रिभुज है, तो इसका एरिया निकालना आपने, निकाल देंगे। वही निकालना भाई, एस निकाल लियो पहले, 8 7 15 8 9 24, 24 का आधा 12, 12 आ गया। देखो ये कैसे लिखना, एस, एस कितना 12, 12 एस माइनस से 12 में 7 गए 5, 12 में 8 गए 4, 12 में 9 गए 3, इस प्रकार करना है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या है 500 का 20 दिए 60, 60 गुना 12 720 है। अब देखो ये क्या चीज होती है पता है, ये क्या होती है, देखो 12√4 है, इसका मतलब ये 12 बार है ना, अगर इसको भीतर ले जाएंगे ना तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 12 गुना 12 लिख लेंगे, 4 गुना में है, तो इस प्रकार होता है ये। तो देखो 12√5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 12 बार 12 हुआ, एक भीतर जाओगा 2 बार, 5 है 12 है, अगर इसको भीतर ले जाना हो तो 2 बार लिखेंगे इसको, 12 गुना 12, तो 12 पंजे 60 गुना 12 720, तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था। ठीक है, अब अगला देखो, अगला जल्दी होगा आपका क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है 3 4 5, इसका अक्ष क्षेत्रफल बताओ। अब 3 4 5 है, 3 4 5 दिख दिया आपने, क्या दिख गया, ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है या तो एक समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 3 4 5 ये एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है। तो इसका एरिया कैसे निकाल देंगे, बेस गुणा हाइट बटे 2, यानी 3 गुणा में 4 बटे में 2, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भी समबाहु का फॉर्मूला लगाया भाई, और यहाँ पे मैंने राइट एंगल का लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो 5 6 7 क्या है, ये एक एक्यूट ट्रायंगल है या एक न्यून कोण है, एंगल के आधार पर तीनों है, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस। ठीक है, जैसे 5 6 7 था तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, 25 36 61, 61 बड़ा होने चाहिए, तो नू बेरा पाट गया बनाया, एक्यूट थी, तो यार विषमभाव का लगा, सारे विषमभाव का लगेगा। सिर्फ जो ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट वाला यूज होगा वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए यूज होगा। जो समकोण त्रिभुज होगी, समकोण की होया करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होया करे। जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 4 का 16, 16 9 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर का इक्वल होगा, तो ये समकोण ट्रायंगल होगी, तो समकोण त्रिभुज होगी, इसीलिए यहाँ पे ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो हमने सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया, बेस गुणा हाइट बटे 2। अदरवाइज यार न्यून कोण हो, ऑब्ट्यूस हो, तो हम विषमभाव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो भाई क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप बताना है हमने। एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है भाई, इसका आधार है 8 और ये है 6। अब आपको कुछ दिख रहा है, मेरे तो ट्रिपलेट सीधा याद आ गया जब समकोण त्रिभुज इसने कह दी। चलो हमने नहीं पता भाई हाइपोटेन्यूज इसका क्या होगा, हम निकाल लेंगे कैसे। मैंने क्या बताया था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल लें कैसे,
8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर है h का स्क्वायर। 8 और 2 64, 6 6 36। ये कितना आ गया, ये आ गया 100 इक्वल टू h का स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे तो h कितना आ जाएगा 10। ये आ गया 10 आ गया। अगर अगर आपको ट्रिपलेट पता होता क्या होता, 3 4 5 6 8 10, तो सीधा देख लेते 6 दे रखा 8 दे रखा तो ये 10 होगा। ठीक है। अब परिमाप क्या हुआ है, मैंने तो अर्थ बताई थी। परिमाप हुआ अगर सभी भुजाओं का जोड़, ये 6 8 ये निकला 10। अब ये सभी भुजाओं का सारा का जोड़ नहीं हो, जितना एरिया हो ये सारा जो भुजाओं की लंबाई है ना इनका जोड़ है। तो 6 और 8 10, 6 और 8 14 और 10 24, तो 24 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, परिमाप। ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होते तो अगला क्वेश्चन देखो कैसे उड़ेगा ये 1 सेकंड में। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना ली। समकोण त्रिभुज का एक ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90 डिग्री का, ये होता है समकोण त्रिभुज। आधार है 24 और विकर्ण ये है 25। तो इसका परिमाप बताना, मैंने ट्रिपलेट का भी रहा भाई 7 24 25 हुआ है, तो ट्रिपलेट का भी रहा तो ये 7 हो गया। तो ये परिमाप बताना है तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे। 25 24 49 है और 7 है 56, तो 56 आंसर आ जाएगा। बस इतना बताना था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का आधार और कर्ण है 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। अब कर्ण कितना है 25, तो ये 25 है और आधार कितना है 7। अब ट्रिपलेट तारा याद होगा 7 24 25, तो सीधा ये 7 है ये 25 तो ये 24 है। अब इसकी हाइट बुझ रखी तो हाइट कितनी आ जाएगी 24। अगर ऐसे नहीं आता, अगर 24 सीधा तारा ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ये है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो सीधा लिख लियो अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अभी अड़के के दे रखा है 25 दे रखा है 7 दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू ये बी का स्क्वायर हमने के है आधार दे रखा है भाई। आधार कितना है 7, तो यार 7 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल देंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यार 576 बच गया। ये पी स्क्वायर है तो पी अंडर रूट कराएंगे इसने तो ये कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो सीधा सोल्व हो जाओगा। ठीक है। ट्रिपलेट इसीलिए जरूरी है याद करने। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक समकोण त्रिभुज का आधार है और कर्ण, दो चीजें रखी हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज क्वेश्चन है सभी। आधार कितना दे रखा है 10, कर्ण दे रखा है 26। तो ये बताना है परपेंडिकुलर कितना होगा। देखो 10 24 26 ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो 13 दूना दे रखा है इन, 12 का दूना 24, 5 का दूना 10। तो 10 दे रखा था, 24 दे रखा था, 26 दे रखा था, तो हम 24 निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। तो लंब कितना है 24। बस ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। मतलब ये यार इसमें आप ये ना ट्रिपलेट याद होने चाहिए। बस ट्रिपलेट याद होंगे तो आप ही सोल्व कर पाओगे। और जो पाइथागोरस प्रमेय है ना वो बस ये हमने भुजा निकालने खातिर यूज कराया। अगर आप जो 7 24 25 है, कोई भी दो साइड दे देगा। जो अगर 25 है तो या 7 दे दी या बुझ लेगा, या 7 दे दी या बुझ लेगा। तो ये ट्रिपलेट का काम होगा सिर्फ या भुजा निकालने खातर है। लेकिन जो त्रिभुज का एरिया हुआ ना वो बेस गुणा हाइट बटे 2 होया करे। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, बेस गुणा हाइट बटे 2 हुआ है। जैसे समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था ना, हाइट उसकी कितनी हो √3/2a या हाइट हुआ है। अब एरिया निकालना तो मैंने क्या बताया था उड़ा, बेस गुणा हाइट बटे 2। तो यही तो किया था। तो हर जगह फॉर्मूला एक यूज होगा, बेस गुणा हाइट बटे 2। ठीक है। ये पाइथागोरस में तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, बस ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार 24 है, विकर्ण 25 है। अब आधार तो 24 है और विकर्ण 25 है, तो मतलब मेरा ट्रिपलेट होता है 7 24 25 है।
याद करना बहुत जरूरी भाई, याद करना पड़ेगा। तो 7 या आ गई या भुजा आ गई 7, ठीक है। इसका एरिया बताना है, तो यो क्या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, या ये परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो, एक की बात होती है। तो 7 गुणा 24/2, 12×7=84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बी इस प्रकार से निकालना है। ये अगला देखो, ये 21 29 है, तो 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 है, ठीक है। अब निकाल लो, कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल है, ये 29 दे रखा है, विकर्ण होता है ये आधार, ये 21 है, तो ये 20 हो गया। ई बगर एरिया निकालने तो 20 गुणा 21/2, 210 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ट्रिपलेट याद होने चाहिए, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे समकोण त्रिभुज के। ओनली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, इसका सिर्फ ट्रिपलेट पे होता है भाई, ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सारे, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज का एरिया दे दिया भाई 30 और कर्ण की लंबाई 13 है। तो आपने पता होना चाहिए कर्ण 13 है, कर्ण 13 एक की जगह हो सका है, बस 5 12 13 का जब ट्रिपलेट बनेगा जब ये 13 होगा कर्ण, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12 है। अब इसने एरिया 30 दे रखा है, देखो एरिया ये क्या है, ये बेस है, ये हाइट है। तो 5 गुणा 12/2, तो इसको काटेंगे 5 का 30, यानी एरिया भी ठीक दे रखा है। इसने क्या पूछा है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। तो 5 12 13, तो 5 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। 17वां देखो, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, इसका विकर्ण 26 है, त्रिभुज की भुजा त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल बताओ। तो ये 5 12 13 है, ये विकर्ण दे रखा है, ये 26 दे रखा है 13 की जगह, 13 का दुगुना है, तो ये 5 का दुगुना होगा, अरे 12 का दुगुना होगा 24, इस प्रकार से होगा यो। यानी यो अगर 26 है, हमारा ट्रिपलेट याद है 10 24 26, क्योंकि 5 12 13 का दुगुना होता है। ये भी इसका परिमाप 60 है, तो 24 26 50 और 10 60, परिमाप भी 60 है। तो एरिया बताना है, तो ये बेस है, ये हाइट है, तो बेस गुणा हाइट बटे 2 कर दो, 10 गुणा में 24/2, तो 120 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। अब ये देखो भाई, एक न्यू कॉन्सेप्ट है त्रिभुज में ही, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, ये क्या होते हैं ये अभी बताता हूँ भाई। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड, और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। एसएससी में आता भाई ये क्वेश्चन, एसएससी में मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन एसएससी हरियाणा में बहुत बार देखा है। तो कैसे सोल्व करेंगे? शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड लंब होता है भाई, लंब होता है। कोई भी ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल है ये, जैसे 5 6 7, ये तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस पे बनेगा? सबसे छोटी भुजा के सामने, ये सबसे छोटी भुजा ना, इसके सामने वाला है, तो एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बनता है वो सबसे छोटी भुजा पे होगा, सबसे छोटी भुजा पर। एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट के बाद कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड है, ये किस पे बनेगा? ये सबसे बड़ी भुजा पे बनेगा, सबसे बड़ी भुजा पर। सबसे बड़ी भुजा पर बनेगा, तो लॉन्गेस्ट बनेगा सबसे छोटी भुजा पर, और शॉर्टेस्ट बनेगा सबसे बड़ी भुजा पर। यानी ये 5 6 7 है, तो ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट होगा, हाइट एल्टीट्यूड बोलते हैं जिसको, लंब बोल लो चाहे परपेंडिकुलर बोल लो, एल्टीट्यूड बोल लो। क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 6 7 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ा लंब बताएं, या लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताएं, या शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड बताएं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब देखो 5 6 7 3 साइड दे रखी त्रिभुज की, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले एरिया निकालेंगे भाई। एरिया कैसे निकालेंगे? ये है 5 6 7, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। और उसका एरिया जो हम इरोन सूत्र से निकालते हैं, ठीक है, इरोन फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। पहले देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले साइड देखो क्या दे रखी, साइड
5 6 7 इनका पहले एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, 5 + 6 + 7 बटे 2, तो 11 7 18 बटे 2 9 आ गया। अब एरिया निकालेंगे इनका, एरिया कैसे निकलेगा, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब यहाँ पे S क्या है, S 9 है, S माइनस ए कितना है 9 माइनस ए या है बी या है सी या है 9 माइनस 5 और 9 माइनस 6 9 माइनस 7, तो √9 इंटू 9 में से 5 गया 4 3 और 9 में 7 गया 2, ये बच गया। अब 4 थे 12 12 दूनी 24। अब देखो ये √, में है भाई, √, में 9 क्या कह सकता हूँ 3 × 3, 4 को 2 × 2 और 3 × 2, इसमें तो जोड़ा निकले आएगा बार, 3 निकले आया 2 निकले आया, ठीक है। और भीतर रह गया कितना 6, तो 3 दूनी 6 √6 आ गया, ये एरिया आ गया यहाँ पे 6 √6। इसको अगर पूरा सोल्व करेंगे तो ये 6 √6 आ गया, 6 √6, ठीक है। कैसे आया, ये 3 और 2 का पेयर तो बाहर निकले आया और 3 दूनी 6 भीतर रह गया, तो 6 √6 सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब देखो सबसे पहला काम है हमारा एरिया निकालने का। एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये आ गया 6 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया भाई। अब हमने क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है, अगर हम एरिया निकालें तो बेस गुणा हाइट बटे 2 होता है, तो ये इक्वल किसके, ये 6 √6 है, तो 6 √6 ये इक्वल टू हो गया किसी भी चीज़ का एरिया, मैंने बेस इंटू हाइट इक्वल बटे 2 के इक्वल टेक दिया 6 √6। अब देखो हमने यहाँ पे बेस क्या लेना, बस ये ध्यान रखना है, अगर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो सबसे छोटी भुजा लेनी है। भुजा कौन कौन सी है, 5 6 7। अगर सबसे बड़ा शीर्षक निकालना है तो सबसे छोटी भुजा पर होगा 5 लेना है यहाँ पे, तो 5 गुणा में हाइट, हाइट क्या ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है बटे 2 इक्वल टू 6 √6, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे h यहीं पे रख दिया मैंने, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो 2 6 12 √6 बटे में ये 5 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ इसके तली में आ जाएगा बटे 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 √6 बटे 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इस प्रकार से हमने निकालना है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अगर जब सेम क्वेश्चन होता और उन्होंने कह देता शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड बताओ, तो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड सबसे बड़ी भुजा पर होता है, तो इसको यहाँ पे बेस 7 लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना। इन सारे क्वेश्चनों में 4 के 4 क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, बाकी के काम कर लियो। मैं कराता हूँ 21वां, क्योंकि 20वां भी सेम है 19वां भी सेम है, वैसे तो 21वां भी सेम है, बस मैं करवा दी हूँ। देखो कैसे करना है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है 11 12 13। हमने बेसिक आना बहुत जरूरी है भाई, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहा करती। तो साइड दे रखी इसने 11 12 13 एक त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम इसका एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का a + b + c तीनों भुजाओं का जोड़ और उसका आधा कर देंगे। तो इनका जोड़ कितना आ गया 10 20 30 से 36 बटे 2 18 आ गया, ये 18 आ गया s। तो √18 इंटू 18 - 11 7 18 - 12 6 18 - 13 5, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये भीतर इसको खोल लो। 18 क्या है, ये 3 3 9 दूनी 18 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ गया। अब देखो एक तो 3 का पेयर बाहर निकले आया, एक 2 का निकले आया, बस ये निकले 2 पेयर बाहर निकले, मतलब 6 √ बच क्या गए 7 और 3 × 15 15 से 105 6 √105 सेंटीमीटर आ गया एरिया। एरिया आ गया। अब इसने पूछा शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। एरिया फॉर्मूला होता है बेस गुणा हाइट बटे 2। ये बेस हमने सबसे छोटा शीर्षक लेना है, तो सबसे बड़ी हाइट पे बनेगा। कोई त्रिभुज है 11 12 13, तो ये सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा सबसे बड़ी भुजा के सामने बनेगा, इस पे बनेगा, ये 13 वाली पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस हमने 13 लेना है, 6 √105 है ये, इस बेस की जगह हमने 13 लेना है बस। तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा 12 √105 और बटे में 13, तो ये आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, ये रहा। क्लियर, इस प्रकार से निकालना है। इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक भी काम कर सकती थी भाई, कैसे कर सकती थी वो दिखाता हूँ आपको। सिर्फ इतना पता हो कि शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड
जो सबसे छोटा शीर्षलंब है वो सबसे बड़ी भुजा पर बनेगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13वां नीचानी थी, तो को इसमें था, को इसमें था, को इसमें था, एक में था बस। तो ये आंसर आ जाता आपका। ठीक है, इस प्रकार भी निकाल सकते थे आप। अगला देखो, अब आगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करा दिए हैं, समकोण त्रिभुज के करा दिए हैं क्वेश्चन, जो कोण के आधार पर थे। अब देखो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ये मान लो आइसोसेल, ये ए है, ये ए है, ये बी है। तो इसका हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? √4a² - b²/2। ये हाइट का होता है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया होता है b/4 × 4a² - b²। ये एरिया का होता है। इसको प्रूव कैसे करें कि हाइट का फॉर्मूला ये है? तो देखो, ये हाइट है, ये हाइट निकालनी है, और ये इसी का फॉर्मूला ये है, ये वाला। अब मान लो यार पूरी b है, तो आधी या b/2 होगी, या b/2 होगी, आधी आधी कर दी, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली, ये यहाँ से ये वाली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ये कर्ण है, ये बेस है, ये हाइट है। अगर हम हाइट का फॉर्मूला, हाइट निकालें तो निकाल सकते हैं ना। कैसे बताया था हमने? वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर, ये बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखो, हमने ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, यार हाइट का स्क्वायर निकालना है। b/2 है, ये b/2 का स्क्वायर इक्वल टू h है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो गया। अब देखो, h का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर स्क्वायर पे से ये हटाऊं तो इसका अंडर रूट कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो हाइट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ये आ जाएगा a² - b²/4, b का स्क्वायर और 2 का नीचे स्क्वायर, और अंडर द रूट। अब 4a² - b² हो गया, ये ऊपर आ गया 4a² - b², नीचे यो अंडर द रूट में है ना 4 है, तो यार नीचे कितना बच गया? 2, क्यों? 4 का अंडर रूट कितना हो? 2। तो हाइट का फॉर्मूला ऐसे निकलता है भाई। हाइट का फॉर्मूला निकल गया, ये हाइट का निकल गया। अगर हमने एरिया क्या हो, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? बेस गुणा हाइट बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। ये बेस कितना है? पूरा b है, ये तो b है बेस, गुणा हाइट कितनी है? अंडर द रूट 4a² - b² बटे 2, और नीचे की ये वाला 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4। तो कैसे बन जाएगा? ये b बटे 2 दूनी 4, और अंडर द रूट 4a² - b²। यो फॉर्मूला नू बन रहा है भाई। ठीक है, इस ट्रायंगल पे सिर्फ भाई क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस। क्या दे रखा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 17 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 16। यानी एक त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो या 17 है या 17 है, और तीसरी भुजा है 16। इसकी हाइट बतानी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था? अंडर द रूट 4a² - b²/2। ये फॉर्मूला हम सेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? अंडर द रूट 4a², ए या है ए, जो समान भुजा है ए, तो 17 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बटे 2। इसको सोल्व करना पड़ेगा। 17 स्क्वायर कितना होता है? 289, 4 गुणा में 289, 289 माइनस 16 का स्क्वायर 256 बटे 2, यहाँ पे अंडर द रूट। तो 289 की और 4 की गुणा करते हैं, 289 की और 4 की, तो कितनी गुणा आ जाएगी? ये आ जाएगी भाई 1196। कैसे किया? 289 को मैंने 1196 नहीं आएगी भाई, मैंने 300 गलत मान लिया, 290 तो मान भी लेता। सीधी कर लें, क्या दिक्कत है? 4 9 36, और 4 8 32, और 3 35, 4 3 4 दूनी 8 3 11, 1156 होगी। तो 1156 माइनस 256, 256 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 900। अंडर द रूट 900 है, तो यहाँ पे इक्वल टू अंडर द रूट 900 बटे 2। 900 किसका वर्ग रूट हो? 30 का, 30 बटे 2, तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये सवाल निकालने होते हैं। फॉर्मूला आना चाहिए बस। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाओगे। अगला देखो, क्या दे रखा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजा दे रखी, तीसरी दे रखी, एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारा बस। क्या फॉर्मूला, b/4 और √4² माइनस b², इसमें पुट कर देंगे। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो या 17 है या 17, तीसरी भुजा जो लगा हुआ 16 है। इतना हमें पता होना चाहिए। तो बी कौन सी है, बी जो अलग भुजा है यानी AAB। ठीक है, इस प्रकार से b/4 √4 a² कितना, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। इसको निकाल दिए, अभी निकाला था। ये कितना आया था सोल्व करने के बाद, 30 आया था। ये क्या आया था, 30। तो 4 से काटेंगे 16, 4 चौक 16, 4 गुना 30, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ये भी ऐसे ही निकलेगा, ये भी ऐसे ही निकलेगा। इसमें दो बराबर भुजा का क्षेत्रफल, इसमें हाइट निकालनी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ बस। इसमें देखो ये क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं 29 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे दी वायु का, तो आधार बूझ लिया। आधार क्या होगा, यानी ये है एक ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसको दो भुजाएं समान और तीसरी अलग होती है। अब त्रिभुज दे दी, इसने क्या दिया, दो बराबर भुजाएं दे दी 29 29 की, या भी 29 है और या भी 29 है, और इसकी हाइट दे दी 20, या हाइट दे दी 20 दे दी। ये भी इसने इसका आधार बूझ लिया, आधार ये वाला बूझ लिया। अब अगर आपको ध्यान हो, एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29। तो ये देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसको इसको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगता है ट्रिपलेट। 29 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो यह त्रिभुज कितनी पाओगी, या कितना पाओगे, इसका आधार 21। ये यहाँ से यहाँ तक का 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 21 होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो इसका आधार कितना है, 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकालना था बस। कॉमन सेंस के सवाल है। एक बार आपको समझ में आ गया ना कि मतलब आपको इनकी पिक्चर पता चल गया कि क्या होता है समद्विबाहु, फिर ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 25 25, तो यह भी 25 है और यह भी 25 है, और हाइट है 24, या है 24। ये आपका आधार बताना, ये ट्रिपलेट याद हो तो 7 24 25 था, 7 24 25, या 24 है या 25 है, तो ये 7 होगा, यो भी 7 होगा, तो पूरा यो बेस हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी। बस इस प्रकार से सोल्व करना था। अब आ गया भाई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला बेस है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है। इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। क्लियर। अगर प्रूव करना हो तो प्रूव मैंने शायद कर दिया। ये इसकी हाइट है, तो ये हाइट है, ये कितनी है, ये a/2 है, और ये क्या है, a/2। अब हाइट का स्क्वायर निकालना, तो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, यो कितना आ जाएगा, यो बराबर है h का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस a²/4 बराबर है h का स्क्वायर। तो ये 4a² माइनस a², तो ये आ जाएगा 3a²। 3a²/4 बराबर है h का स्क्वायर। ये भी इसका अंडर रूट करोगे दोनों साइड, तो ये इससे कट जाएगा, ये अंडर√3a बच जाएगा, ऊपर नीचे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हाइट निकली थी। क्लियर। और एरिया निकालना है, तो एरिया बेस इंटू हाइट/2 होता ही है। बेस मैंने मान लिया a है, क्यों बेस क्या है, b क्यों माने, क्योंकि a तीनों भुजाएं a है, कोई भी त्रिभुज है यो इसका बेस है यो, तो बेस a है। हाइट कितनी थी, √3/2 और बटे में 2, तो 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा, √3/4a²। ये एरिया आ जाएगा बस। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 है, एक भुजा 5 है, इसका मतलब 5 5 है तीनों। इसकी हाइट बतानी है, हाइट क्या है, √3/2a, तो एक नाम का 5 लिख दिए, तो 5√3/2, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। बस ये आपने पता होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है, तो यार एक a² कर दो 25 से,
25√3/4 बस ये करना है। आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक कर लियो अपने आप। ये आगे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है इन सर्कल, एक होता है सरकम सर्कल। ये ज्योमेट्री में भी काम आते हैं और मेंसुरेशन में भी काम आते हैं। क्या ये अंतःवर्त और परिवर्त है। इसको छोटी आर बोलते हैं, इसको बड़ी आर बोलते हैं। मतलब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अंतःवर्त है। ये अंतःवर्त का मतलब होता है इसके भीतर एक वर्त है भाई, इसके भीतर एक वर्त है। ये इतना मान लो इसके भीतर है, यो इसके भीतर एक वर्त है और एक वर्त है, एक वर्त है और इसके बाहर एक त्रिभुज है। मैं पेन से ही बना दूंगा भाई। एक तो ये है, एक ट्रायंगल बनाओ, ये है। ये देखो अंतःवर्त का मतलब क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या यानी ये त्रिभुज है, इसके भीतर एक वर्त है, यो एक वर्त है और इसकी या आर बतानी है या आर, और यह एक त्रिभुज है, इसका बाहर का एक वर्त है, बाहर का एक वर्त है और ये इसका सेंटर है। तो इसकी वो बतानी है हमने, आर, बड़ी आर। ये दो चीजें हैं। अंतःवर्त का मतलब होता है छोटी आर और परिवर्त का मतलब बड़ी आर। सरकम सर्कल मतलब सरकम सर्कल और इन सर्कल ये है। इन सर्कल मतलब किसी चीज के भीतर और सरकम सर्कल मतलब किसी चीज के बाहर। क्लियर, समझ में आया। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 12√3। इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या बताएं। इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या बतानी है हमने, ठीक है। तो इनके दो फॉर्मूले होते हैं भाई, इन सर्कल का और सरकम सर्कल का। जो अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो, अगर समबाहु त्रिभुज का, ओनली है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर परिवर्त निकालना हो तो a/√3 ये फॉर्मूला होता है। ये होती है साइड, साइड तीनों साइड समान होती तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12√3 है, यानी ए तीनों का जोड़ परिमाप क्या होया करे, तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब जितनी भी भुजाएं सारे का जोड़ परिमाप होया करे। कोई भी आकृति हो उन सारे का जोड़ परिमाप होया करे। तो ये भी ने कितना दे दिया, ये 3 है वो है परिमाप तो त्रिभुज का, तो इसने दे दिया 12√3। तो 3 चौक 12, तो ए साइड कितनी है, एक साइड 4√3 है, 4√3 है। इसने बुझा फाइंड द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अंदर, यह एक त्रिभुज है, इसके भीतर एक वर्त है, इसकी या आर बता दो। तो फॉर्मूला होता है a/2√3। ए है हमारी 4√3 बटे में 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 से काटेंगे 4 को 2, तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, परिवर्त की बुझ रखी है। तो एक त्रिभुज है, इसके बाहर का एक वर्त है, बाहर का वर्त है, तो या बड़ी आर निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, परिमाप दे रखा है तो टोटल परिमाप कितना होगा, साइड तीनों भुजाओं का जोड़ 3 है, इसने दे रखा है 18√3, इसे काटेंगे 6, तो साइड आ गई हमारी 6√3। और अगर बड़ी आर हमने निकालनी है, परित्रिज्या निकालनी है, तो साइड बटे में √3, √3 से √3 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देखो अब की बार क्या दिया इसने, कुछ भी दे सकता भाई, आपने बस पता होना चाहिए। क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या बतानी है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होया करे, √3/4 मैं तो नुको √3/4 है, यो नुको 48√3 है, तो इसको निकाल लेंगे हम। √3 से √3 कट जाएगा, ये 4 पर गुणा हो जाएगा, तो a² = आ जाएगा 4 × 48, 4 × 48 आ गया।
यो ए स्क्वायर है, इसको अगर हम अंडर रूट करें, ये दो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ए आ जाएगा। 48 क्या होता है? 48 होता है 8 6 48, या इसके फैक्टर कर लेते हैं। 48 8 6 48 होता है 8 क्या होता है 4 क्या होता है, देखो अंडर रूट में लो 4 को लिखो पहले 2 गुणा 2, इब 8 को लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 6 को लिखो 2 गुणा 3। अब एक पेयर बाहर निकल आया, एक पेयर बाहर निकल आया, और एक पेयर बाहर निकल आया, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 3 आ गया। ये कितना आ गया? ये 8 और 3 तो भीतर पड़े आए है कलाए, तो 8 रूट 3। साइड कितनी आ गई हमारी? ये आ गई साइड ए की वैल्यू देखो, ए की ये वैल्यू निकाली यहाँ पे। अब त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए बटे 2 रूट 3। साइड हमारी 8 रूट 3 है, तो 2 बटे रूट 3, 2 रूट 3 से काट देंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या? छोटी आर 4 सेंटीमीटर है। समझ गए? आसान है काफी, कुछ मुश्किल नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, तो रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर, ये मैंने बेरा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होया कर है। योनु का 64 रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3, रूट 3 से रूट 3 काटना है, और 4 64 गुणा 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 64 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 से 24 रेख 25, 256 आ गया। तो 256 किसका स्क्वायर हुआ है? 16 का। तो ए की वैल्यू आ गई 16। ये बड्डी आर निकालनी, बड्डी आर का फॉर्मूला होता है ए बटे रूट 3, तो 16 बटे रूट 3 ये आ जाएगा। ठीक है, बड्डी आर निकालनी होगी। 16 बटे रूट 3 आ गया। अब नीचे रूट 3 है, इसको छोड़ नहीं सकते भाई हम, तो छोड़ नहीं सकते, तो ऊपर नीचे रूट 3 से और रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 रूट 3 बटे में 3। ये अगर रूट 2 गुणा रूट 2 करो ना, तो इसका आंसर आया कर 2। अगर 2 को, अगर 5 है, 5 को मैं रूट 5 गुणा रूट 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ गए? यानी ये आधा हो जाता है। 2 का आधा कितना होगा? 2 का आधा देखो 4 है, 4 का अंडर रूट करूं, उसके रूट करूं, कितना आ गया? 2। अब 2 का आधा करूंगा तो अंडर रूट 2 ये तो होगा। समझ गए ना? तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है? देखो, किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 9:7:6। इसकी भुजाओं की लंबाई बतानी है। अब भुजाओं की लंबाई बतानी है और इनका अनुपात भी दे रखा है। अब भुजाएं हैं, कोई भी भुजा है, या मान लो सभी भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप। एक तो दे दिया इन अनुपात और एक दे दिया परिमाप टोटल, मतलब यो मान लिया मैंने 9 7 6, यो 9x 7x 6x मान ली, तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हुआ? 9 और 7 16 और 6 22x इक्वल टू 44। 44 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। तो x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 निम या 18 थी, या 2 से 14, 2 6 12, तो 18 14 12 ये थी। ठीक है जी, इस प्रकार से ये आ जाएगा। और वैसे भी निकाल सकते हो भाई इन क्वेश्चनों को, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या है? भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं की लंबाई बुझ रखी, तो 9 है, इब 9 है, 9 का मल्टीपल पावा कोई ना कोई, तो 9 का मल्टीपल कोई सा भी को नहीं, देखो यो कोई इसमें यो को यो, तो खाली 18 था। 6 का मल्टीपल यो था, 7 का यो था, आंसर आ गया। त्रिभुज का परिमाप 60 है, 60 है, और त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात है 4:5:3, तो या 4x मान ली, 5x मान ली, 3x, तीनों का जोड़ क्या होगा? 5 4 9 3 12x, मैंने को 12x परिमाप है, योनु का 60, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 आ गई, तो या 5 का 20 थी, या 5 थी 15 थी, या 5 25 थी, 5 थी 15 थी, तो ये भुजा आ गई 20 15 25, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो मेरी तरफ से भाई त्रिभुज का खत्म हो गया है मैटर, ट्रायंगल खत्म हो गई है, ट्रायंगल। 2 मिनट का इतनी चीजें समझाई है, 2 मिनट में उल्टी रिकॉल करा दूंगा। एक बार देख लो बस। क्या है? पहला समबाहु है। समबाहु क्या होता है? समबाहु होती है तीनों भुजाएं समान ए समान होती हैं। इसकी हाइट निकालनी हो तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। एरिया निकालना हो तो क्या होता है? √3/4 a²। बस। और ए भी इसमें छोटी आर निकालनी हो, मतलब अंत त्रिज्या
छोटी आर निकालनी तो a/2√3 और बड़ी आर निकालनी जिसको परित्रिज्या बोलते हैं वो होता है a/√3। ये 4 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए समबाहु के। बस क्लियर। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा समान होंगी तीसरी अलग होगी। इसकी हाइट क्या होती है √4a² - b² / 2। इसका एरिया क्या होगा b/4 और √4a² - b²। बस इतना याद रखना है अपना समद्विबाहु में। इसके बाद स्केलन है जिसको हम जिंदगी में विषमबाहु। विषमबाहु कैसे निकालेंगे भाई, विषमबाहु होती है जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो a b c। सबसे पहले विषमबाहु में s निकालते हैं हम, अर्ध परिमाप निकालते हैं, वो होता है तीनों भुजाओं का जोड़ और उसका आधा। s निकालने के बाद फिर हम ईरो सूत्र लगाते हैं, वो होता है s × s - a × s - b × s - c। बस स्केलन ऐसे निकल जाएगा। क्लियर। अब आपको कोण के आधार पर बताए थे मैंने, कोण के आधार पर पहला होता है एक्यूट। एक्यूट क्या होता है 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे एंगल सभी, जैसे 60 70 50 इस प्रकार से। और पहली कंडीशन तो यह है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा थी राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण होगा एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होगा। तीसरी थी ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या थी 90 डिग्री से बड़ा होगा कोई एक कोण, जैसे 110 है 50 है 20 है, तो यह क्या है ऑब्ट्यूस। इसको एक्यूट का क्या था a² + b², दो भुजाओं का जोड़ जो तीसरी से बड़ा पाएगा। एक्यूट में राइट एंगल में क्या था a² + b² किसकी इक्वल टू c² थी। ऑब्ट्यूस में क्या था a² + b² तीसरी भुजा से छोटा पाएगा। बस ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बस यही होता है। और तो मैंने प्रूव करके दिखाए हैं भाई, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए भाई, पाइथागोरस। ट्रायंगल का कोई भी हो या ट्रायंगल का मतलब होता है क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है कोई भी त्रिभुज हो उसका फॉर्मूला होता है बेस गुणा हाइट बटे 2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। अब अगर समबाहु दे रखी तो समबाहु का अलग लगा लिए, समद्विबाहु का अलग, स्केलन का अलग, आपने पता चल जाऊगा। ठीक है। ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपका 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 13 84 85 और 20 21 29 28 45 53। बस इतने याद है मेरा, तो इतने याद होने चाहिए तारा। ये मैन है, बस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट की कड़े काम आऊंगे, ट्रायंगल में काम आऊंगे। या दे दी मान ले 29 या दे दी 21, तो हमने पता होना चाहिए या 20 है। अदरवाइज फिर वो फॉर्मूला लगाओगे p² + b² = h²।